चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल मानेसर में करोड़ों की योजनाओं और शिलान्यास का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मौके पर मौजूद रहे और इन योजनाओं के पूरा होने के बाद जयपुर का सफर और भी आसान होगा। इस योजनाओं के अगर हम बात करें तो 90 करोड़ की लागत से ये तमाम कार्य होने वाले हैं। फ्लाईओवर 38 करोड़ की लागत से बावल चौक फ्लाईओवर, 200 करोड़ की लागत से धारूहेड़ा बाईपास और कापड़ीवास चौक फ्लाईओवर, जयपुर की तरफ मसानी बैराज पर 2 लाइन का निर्माण होना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एमबीएंस मॉल 103 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यूटर्न अंडरपास का भी शुभारंभ जो यहां पर किया जाएगा। तो ये कुछ वो बड़ी सौगातें हैं जो आज प्रदेशवासियों को दी गई हैं। तो 460 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात यहां पर प्रदेशवासियों को दी गई है। आपको जानकारी दी कि कई जगहों पर नेशनल हाईवेज का काम किया जाएगा, तो कई जगहों पर यूटर्न को भी अच्छा बेहतर बनाने का काम लगातार किया जाएगा। तो सड़कों को लेकर विशेष तौर पर जिस तरीके से हरियाणा में काम हुआ है वो काबिल तारीफ भी है और इसीलिए लगातार आम जनता जो है वो प्रदेश की सरकार की तारीफ भी करती है। खुद यहाँ पर जब नितिन गडकरी मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने तमाम कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है और ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से हरियाणा सरकार जो है वो सड़कों पर काम कर रही है, खासतौर पर पर्यटन क्षेत्र पर काम कर रही है, किस तरीके से प्रदेश को विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए कार्य लगातार किया जा रहा है। आदरणीय नितिन गडकरी जी के साथ मुझे भी जितने प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो हरियाणा से जुड़े हैं चाहे राजस्थान से जुड़े हैं, लगभग 1460 करोड़ के प्रोजेक्ट इनके साथ मिलकर के आज उनका उद्घाटन करने का अवसर मिला है। और जैसे जाने के 3-4 महीने पहले भी ये जो दिल्ली वडोदरा का जो एक्सप्रेसवे है उसके निरीक्षण के लिए आप आए थे। बहुत शीघ्र जल्दी से आपका हमको जो मार्गदर्शन मिलता है, जो ये अवसर आता है, ये न केवल हमारी कटिबद्धता को प्रदर्शित करता है कि इस प्रोजेक्ट में हम सब एक कटिबद्ध होकर के इनको आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि जिस तीव्र गति से आप इन कामों को अंजाम दे रहे हैं, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आज के प्रोजेक्ट में जो एमबीएंस के सामने अंडरपास बना है जिसकी बहुत आवश्यकता थी, वरना गुरुग्राम में अपने ही शहर के अंदर लोगों को और जोगरी मोड़ से होकर के आना पड़ता था, ट्रैफिक के जाम में फंसते थे। उस अंडरपास बनने के बाद अपने शहर के लोग और एक रास्ता, छोटे रास्ते से सुविधाजनक तरीके से और एक साइड से दूसरी साइड में जा सकेंगे। 103 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट जिसका आज आप उद्घाटन करने वाले हैं। इसी प्रकार से 147 करोड़ रुपए का धारूहेड़ा और भिवाड़ी लिंक रोड ये जो बनाया गया है, इससे कम से कम धारूहेड़ा का जो कंजेशन है वो कम होगा और सीधे धारूहेड़ा जाने वाले लोग या फिर जो हमारे सोना साइड में जाने वाले लोग वो एक धारूहेड़ा के बाईपास के रूप में उसका उपयोग करके और वो जा सकेंगे। और इसके अतिरिक्त ये जो नेशनल हाईवे है, इसके कितने ही प्रोजेक्ट ये भी राजस्थान तक आज जो आप उद्घाटन कर रहे हैं, इसके लिए बहुत सी एक सुविधा हो जाएगी। मैं माननीय गडकरी जी को बहुत समय से जानता हूं, जब से आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मुझे भी आपकी टीम में काम करने का मौका मिला। आप एक बहुत कर्मठता से काम करने वाले दूरदर्शी इस नाते से एक नेता, और जिस चीज को ठान लेते हैं उस चीज में फिर कोई कठिनाई भी आने नहीं देते। कठिनाई आ भी जाए तो उसको पूरा करने का और एक जो संकल्प आप ले लेते हैं उसमें कभी पीछे नहीं हटते। बहुत विषयों में नई इजाद, बहुत इंडिजिनस आइडियाज को लेकर के, चाहे वो कृषि का काम है, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में है, चाहे सड़क मार्ग में है, चाहे ट्रांसपोर्ट में है, आपने बहुत क्षेत्रों में नए आविष्कार करके और लोगों को एक मार्ग दिखाया। सरकारें उस पर काम कर रही है। आज हम ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अगर देखा जाए तो ये आप ही ने एक विचार देकर के सारे देश में इसको लागू कराया है। हरियाणा में इस योजना के माध्यम से हमने पिछले वर्षों में गांव-गांव में सब सड़कें और जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बनवाई है
967 किलोमीटर की सड़कों का हमारा जो फेज है वो हमने दिया है और अभी पिछले 2 वर्षों में 1450 किलोमीटर सड़कें बनी हैं। तो एक बड़ा जो ग्रामीण क्षेत्र का जो सुविधा का मार्ग आने जाने का वो इस योजना के माध्यम से हो रहा है। आपने जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लिए हैं उसमें चाहे ये हमारा मुंबई पुणे का जो एक्सप्रेस वे है, चाहे अभी चर्चा एक द्वारका एक्सप्रेस वे की मैं माननीय गडकरी जी से कर रहा था और ये जब भी हरियाणा में आए हैं तो उसको स्मरण कराया है कि मनोहर लाल ने कह दिया ये छोटी सी सड़क है और उसके ऊपर शायद 7,000 करोड़ रुपया लग गया। मैं माननीय गडकरी जी को जरूर कहूंगा कि ये बहुत बार आपने याद कराया है, अगर आप बार बार याद कराते रहेंगे तो हम शायद नया काम आपको और बता ही नहीं पाएंगे, इसलिए कृपया इसको याद कराना बंद कर दें और आपने जितने काम किए हैं हम पूरा सम्मान के साथ इसका श्रेय आपको देते हैं। हमारे हरियाणा में 17 नेशनल हाईवेज ये मंजूर हुए हैं, 11 पर अभी काम चल रहा है, 6 हाईवेज और ऐसे हैं जिसका बहुत शीघ्र और ये काम होने वाला है। न केवल 17 नेशनल हाईवेज हरियाणा स्टेट के अंदर है, हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ा है, बल्कि 3 बड़े जिसको मैं कहूंगा कि एक्सप्रेस वे, दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे जिसकी चर्चा की है, उसके बनने के बाद हरियाणा का ये जो दक्षिण हरियाणा का बहुत बड़ा क्षेत्र इसमें विकास होगा। एक एक्सप्रेस वे बनने के बाद केवल वो सड़क नहीं बनती है, केवल वो एक रास्ता ऐसा नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, बल्कि उस सड़क का जहां से जहां तक वो जाता है उसके साथ रोजगार, आर्थिक विकास, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कितने ही काम और स्वाभाविक इसमें हो जाते हैं। तो इसलिए नेशनल हाईवेज का और नेशनल जो हमारे एक्सप्रेस वेज का जो आपने सौगात दी है, इससे हरियाणा को नौजवान को रोजगार मिलेगा, हमारी आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। इस प्रकार जो दूसरा एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली से कटरा ये मंजूर आपने किया है, इससे कम से कम हरियाणा के 3 जिले रोहतक है, जींद है, कैथल है, इन जिलों के लोगों को और उसी प्रकार की सुविधा मिलेगी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया उन्होंने और सीएम ने वर्ष 2022 और 23 के लिए 1,77,255.99 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस बार का बजट पिछले वर्ष से 15.6% अधिक है। इसमें 61,057 करोड़ पूंजीगत व्यय है, जबकि 1,16,158 करोड़ राजस्व व्यय है। राज्य की SGD योजनाओं के लिए 1,14,077 करोड़ रुपए रखा गया है। वहीं राज्य के सरकारी चिकित्सा कॉलेजों में PG कोर्स के लिए 40% सीटें सरकारी चिकित्सकों के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी। सभी जिला नागरिक अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। नागरिक अस्पतालों में रेस्टोरेंट सुविधा भी उपलब्ध की जाएगी। नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 2,600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हर जिले में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। मुझे पता है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों के सहायकों के लिए बोर्डिंग लॉजिंग की पर्याप्त सुविधाओं की कमी है। सभी जिला नागरिक अस्पतालों व मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में रेस्तरां सुविधाओं समेत कमरे और डॉर्मेट्री वाली विश्राम सराय के निर्माण के लिए अलग से प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूं। कई परोपकारी संगठन हैं जो इन अस्पतालों में मरीजों के सहायकों को निःशुल्क लंगर की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। मुझे आशा है कि इन विश्राम सरायों की स्थापना और प्रबंधन में सहभागिता के माध्यम से इनका सहयोग हमें मिलेगा। हाल के वर्षों में बड़ी गंभीरता से अनुभव किया कि छोटे शहर बड़े गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार सरकार और निजी दोनों क्षेत्रों को करना होगा। छोटे शहरों में अपनी संस्था स्थापित करने के लिए डॉक्टरों को प्रोत्साहित करने हेतु बजट की एक नई योजना प्रस्तावित करता हूं। जो डॉक्टर नगर पालिकाओं वाले छोटे शहरों और महाग्रामों में अपने नए अस्पताल, नर्सिंग होम या क्लिनिक स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर ब्याज सहायता देने के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए 2% की दर से ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी। स्कीम के विस्तृत विवरण की अधिसूचना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा शीघ्र जारी की जाएगी। सुरक्षित रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने और स्वैच्छिक रक्तदाताओं को अस्पताल में संक्रमण होने के उच्च जोखिम से बचाने के लिए रक्तदान की सुविधा 22-23 में पायलट आधार पर रक्त संग्रह और भंडारण के लिए बुनियादी ढांचों के साथ मोबाइल इकाइयां शुरू की जाएंगी। प्राप्त अनुभव के आधार पर इसे पूरे राज्य में रिसर्च करने का लक्ष्य है।
राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप वर्ष 2025 तक सरकार निजी क्षेत्र को शामिल करके और जोखिम आबादी की मैपिंग करके टीबी को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। टीबी का पता लगाने के लिए राज्य के हर खंड में मॉलिक्यूलर टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार एलोपैथिक उपचार के विकल्प के रूप में भी आयुष के बारे में जागरूकता पैदा करने का प्रयास कर रही है। सरकार बीमारी के उपचार के लिए आयुष पद्धति को अपनाने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ देगी। राज्य को अनीमिया मुक्त बनाने के सरकार के विजन में दृष्टिगत राज्य से अनीमिया को खत्म करने की एक रणनीति के रूप में आयुष को भी शामिल किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा। चलिए, मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।